खबर लेंगे हाथरस की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से लगभग 116 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं, हमारे तमाम सहयोगी जो है वो हाथरस पहुंच चुके हैं। प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, आपसे इस पर और ज्यादा अपडेट चाहेंगे। देखिए, भयावह घटना थी। धार्मिक कार्यक्रम में ये भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत की पुष्टि प्रेरित अभी तक हुई है। फिलहाल ताजे आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, और जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं उनके बारे में क्या कोई जानकारी सामने आई है और बाकी लिहाज से क्या कुछ अपडेट है, उस पर एक नजर आपकी तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, 116 लोगों के जो मौत के आंकड़े हैं ये बीती रात के 9 बजे के हैं, जब प्रशासन की तरफ से 116 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जिसमें 7 पुरुष और 1 बच्चे की, और बाकी जो बचे हैं वो महिलाओं की मौत हुई। यानी कि बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हुई है और उसको लेकर के प्रशासन लगातार छानबीन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मौत को लेकर के अव्यवस्था बात मानी जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, यही वो पूरा घटना स्थल है जहां पे ये जो आप कीचड़ नुमा जो खेत देख रहे हैं, जो दलदल नुमा है, इसी में लोगों की भीड़ जो है वो अचानक से गिरी और एक जो गिरी हुई जो भीड़ थी उनके ऊपर और ज्यादा संख्या में लोग ऊपर गिरे, जिसकी वजह से लोग इसमें दब करके घुटन से उनकी मौत हुई है। देखिए, इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, इस पूरे स्पॉट को, ताकि कहीं किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम लगातार इस पूरे हिस्से में छानबीन करने की कोशिश कर रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे तैनात, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पूरे इस इलाके को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे कोई और अवशेष ना बचा हो या फिर किसी और तरह के यहाँ पे किसी का शव न बचा हो। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, जब हमने उन चश्मदीदों से बात की जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे या फिर जो रेस्क्यू के दौरान यहाँ मौजूद थे। जी बिल्कुल प्रेरित, आपके पास दोबारा लौटूंगी। सीएम योगी का क्या कुछ कहना है, जल्दी से वो भी सुन लेते हैं। ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को समझना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है।
सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज वो हाथरस का दौरा भी करेंगे। इस पूरे घटना में आपको बता दें, ये जो धार्मिक कार्यक्रम था, भगदड़ मचने से लगभग अभी तक जो कल रात 9 बजे के जो आंकड़े दिए गए थे, आपको बता दें मेडिकल टीम की तरफ से 116 लोगों की जान जाने की खबर अभी तक उनकी पुष्टि हो पाई है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब एफएसएल की पूरी टीम थी, आपको बता दें वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच जो है, आपको बता दें कि किस तरीके से जांच है, वो पूरे घटनास्थल को पहले घेर दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड जो है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के जरिए पूरे कीचड़ से भरे हिस्से की छानबीन कर सबूत जुटाने की कोशिश लगातार सुबह से ही की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, कहीं कोई किसी अवशेष या शव न हो, उसे लेकर उस पूरे बड़े हिस्से में डॉग स्क्वाड की मदद भी लगातार ली जा रही है। दूसरी तरफ आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल संसद में इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ आज वहां जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सर 116 डेथ है टोटल इसमें। 116 डेथ है और इंजर्ड कितनी होने से? इंजर्ड 35 इंजर्ड हमारे पास आए थे वहाँ पे CSC सिकंदर हो। अगर सीधा इंजर्ड हो कि अस्पताल में गया तो उसके लिए कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर हाथरस हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज हैं? 32 आई हैं, 19 की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पोस्टमार्टम जारी है, 11-12 का हो चुका है। पोस्टमार्टम पर उनको घर भेजाया जा रहा है, शबान से या 108 से। 32 में से कितने का पोस्टमार्टम हो चुका है? 11 हो चुका, बाकी टीम में कर रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन 19 का हो चुका, 19 का होना है। और इसके अलावा आपके यहाँ सर इंजर्ड कितने हैं? 11 भर्ती थे। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले। आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, तो वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं है। अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, जिसमें से 27 डेड बॉडीज़ जो हैं एटा मोर्चरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। FIR दर्ज हो रही है, जो भी धाराएँ होंगी उसके अंदर आपको FIR की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को FIR के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। पुष्टि है वो हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो हमारी सहयोगी तेजश्री, आपको बता दें, तेजश्री प्रेरित ये तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो घटनास्थल पर हाथरस में ही इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भीड़ थी किस तरीके से कल के जो तस्वीरें थी और आज दूसरी तरफ आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो FSL टीम की, फॉरेंसिक टीम की है, डॉग स्क्वाड की है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जांच की जा रही है। वो जो पूरी जो जगह थी, आपको बता दें, उस पूरी जगह को घेराबंदी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो जांच है उसमें कैसी भी जो रोड़ा है वो सामने ना आ पाए। तो घेराबंदी करके FSL की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। साथ ही डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया, उनकी मदद से अगर
कोई अवशेष शव वहां पर पड़े हुए हैं तो उनकी मदद से उनकी पहचान की जा सकती है। बहरहाल सीएम योगी भी आज वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो शुरू कर दी गई। तो कैसे एक सत्संग का पूरा माहौल था और वो मातम में तब्दील हो गया। यानी जो खबर सामने आई कि जो वहां पर धर्मगुरु थे उनका काफिला निकलने वाला था, तो उनके काफिले को निकलने से पहले जो वहां पर तमाम लोग, जो भीड़ मौजूद थी, जो सत्संग में शामिल हुई थी, उस भीड़ को वहां पर रोका गया ताकि काफिला जब एक बार उनका निकल जाए उसके बाद भीड़ को जाने की अनुमति होगी। बहरहाल उसके बीच ही ये घटना घटी, ये दुर्घटना हुई और इसमें अभी तक 116 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है, आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। एक तरफ अस्पताल में लोग पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, वहीं आपको बता दें जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। सीधे रुक करते हमारी सहयोगी तेजश्री का। तो हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। तेजश्री, थोड़ी देर पहले ही हमने प्रेरित से भी सवाल जवाब किया, वो भी घटनास्थल पर मौजूद। आप सभी हाथरस पहुंच चुके हैं, एफएसएल की जो टीम है तेजश्री वो वहां पर पहुंच चुकी है। किस हिसाब से मुआयना किया जा रहा है, जांच किस दिशा में की जाएगी और बहरहाल कौन दोषी है, क्या उस तक जो पुलिस है, पुलिस महकमा वो पहुंच चुका है? तो अपडेट क्या है पूरा देखा जाए, क्योंकि 116 लोगों की जान गई है। तो थोड़ी देर में हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगी। ये दर्दनाक घटना है, आपको बता दें 116 लोगों की मौत हुई है। सत्संग अटेंड करने गए थे, सत्संग का हिस्सा बनने गए थे और पूरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। फिलहाल अभी तक आपको बता दें 116 लोगों के मारे जाने की खबर इस हाथरस दुर्घटना में सामने आई है। ये जो घटना 116 लोगों की मौत हो चुकी है और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देखिए, कल क्या कुछ हुआ था एक तस्वीर वो भी है, दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरी टीम है, फॉरेंसिक जो टीम है, कि इस पूरी घटना की जांच में रात से ही लोग लगे हुए। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर सुबह पहुंच गई है और उस पूरे इलाके में जहां ये घटना घटी थी, आपको बता दें पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और क्या कुछ और लोगों की जो शव है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं वो डॉग स्क्वाड की मदद से उसे ढूंढा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो सीएम योगी हैं वो भी आज हाथरस का दौरा करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कल संसद भवन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन चल रहा था उस वक्त उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और अपने कुछ शब्द भी इस घटना पर कहे। बहरहाल जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतना बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर सवाल जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ ही होगा। हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त जुड़ गई। तेजश्री, सवाल देखिए तो बहुत उठ रहे हैं तेजश्री, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अपडेट क्या है, क्योंकि जो एफएसएल की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी हम तक आई, प्रेरित भी दिखा रहे थे तस्वीरें, आप भी वहां पर हाथरस पहुंच चुकी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो जांच है वो किस हिसाब से पहले आगे बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा तो है ही, अस्पताल में भी लोग जूझ रहे हैं, उन सब पर आपसे जानकारी चाहेंगे तेजश्री। जी बिल्कुल, देखिए जांच जारी है, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मौके पर मौजूद है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई और जहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और यहाँ पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम मौजूद है जो सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। लगभग पिछले 50 मिनट से फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई हुई है और ये फॉरेंसिक यूनिट हाथरस की टीम है जो यहाँ पर हर एक सबूत इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रही है कि किसी भी तरह के सबूत को नष्ट ना किया जाए, इसीलिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वहां पर एक डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है और इसी के साथ पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और यही वजह है कि इस पूरे एरिया को बैरिकेडिंग कॉर्डन ऑफ कर दिया, यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर अब आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हम आपको बताते हैं कि ये वो तस्वीर है जहां पर ये घटना हुई, जहां पर लोगों की मौत हुई, जहां पर भगदड़ मची। अब इसके दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर सत्संग हुआ था। तो देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर सत्संग हुआ था और बताया जा रहा है कि ये वही टेंट है, ये वही सत्संग है जहां पर लगभग 80,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग में इस टेंट के नीचे मौजूद थे और यहाँ से सत्संग खत्म करने के बाद बाबा यहाँ से निकले और उसके बाद ये काफिला उनका जब सड़क पे से जा रहा था तो लोग उनके पीछे पीछे जाते गए, जिसके बाद भगदड़ मची क्योंकि लोग 100, 200, 500 नहीं थे। आप सोचिए 80,000 की भीड़ थी जिसके
जिसके कारण ये पूरा रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। आप देखिए तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि कैसे यहाँ पर चप्पलें भी आपको दिखेंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें यहाँ पर है और देखिए जो मौत का आंकड़ा है वो 116 है और सबसे ज्यादा जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 100 इन 116 में से बताया जा रहा है कि महिलाएं 100 हैं और बच्चे लगभग 10 से 12, यानी कि ज्यादा जो मौतें हुई है वो महिलाओं की हुई है। और अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दोपहर होने तक या शाम तक मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल तेजश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे जो तमाम सहयोगी आपको बता दें वो हाथरस पहुंच चुके हैं, एफएसएल की टीम भी पहुंची है, घटना स्थल पर वो पहुंच चुकी है, पूरी घटना का मुआयना किया जा रहा है। तो हाथरस से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन